मीडिया के साथियों को सभी को नमस्कार। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से संगठन सृजन अभियान के माध्यम से भटिंडा की ऑब्जर्वर बन के मैं आई हूँ और मेरा काम है कि सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, सबके साथ में मिलके चलना। और नया जिलाध्यक्ष हम चाहते हैं, राहुल गांधी जी चाहते हैं कि खड़गे जी चाहते हैं कि जिलाध्यक्ष जो बने वो आम कार्यकर्ता की सहमति से बने। तो यहाँ अगले 7-8 दिन में यहीं इसी जिले में रहूंगी, रूरल में। और मेरी उम्मीद रहेगी कि सभी कार्यकर्ताओं से हम लास्ट जो अंतिम पंक्ति में लाइन में बैठा हुआ है उससे भी मिले, उसका भी विचार सुने, कांग्रेस पार्टी के प्रति उसकी क्या भावना है वो सुने। इन तमाम मुद्दों के ऊपर अगले 5-7-8 दिन में यहाँ रहूंगी और संगठन को मजबूत करने का तमाम साथियों के साथ में, जो वर्तमान पदाधिकारी हैं, जो पूर्व पदाधिकारी हैं, हमारे एक्स एमएलएज हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे चेयरमैन हैं, जितने भी हमारे संगठन के साथी हैं, उन तमाम के साथ मिलकर कांग्रेस को नया एक स्वरूप देना और कांग्रेस के अंदर निचले पायदान पे बैठे कार्यकर्ता को भी आगे लाना, ये हमारा मुख्य कार्य रहेगा। आज जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि राहुल गांधी जी पंजाब के दौरे पे हैं और पूरे दिन से वो लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच में उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्योंकि लोकसभा के अंदर आज वो एलओपी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है देश के किसी भी भाग में कहीं भी कोई समस्या हो तो वो आए और देखें। मुझे पता चला, मेरे संज्ञान में आया है कि मोदी जी यहाँ पर आए और 1600 करोड़ रुपए का एक छोटा सा बजट, मैं समझती हूँ हिंदुस्तान के अंदर पंजाब के किसान हमारे सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेबल किसान माने जाते हैं, जो खेती पे आधारित ये राज्य है, और उनकी खेती सारी बर्बाद हो गई और उसके ऊपर सिर्फ 1600 करोड़ रुपए देके जाना एक तरह से फार्मर्स की बेइज्जती करके जाना है, जो उन्होंने मोदी जी ने की है, जो उनकी फितरत में है। भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है कि हिंदुस्तान के लोगों की मजाक कैसे उड़ाई जाए। आज 2.5 साल 3 साल बाद में मणिपुर गए हैं मोदी जी, इतने सैकड़ों लोग वहां मर गए, हजारों लोग वहां बेघर हो गए, इतने लोग बेचारे अपाहिज हो गए कि कितनी तरह की विषम परिस्थितियों में, नेगेटिव सारी चीजों के बीच में 2.5 साल से मणिपुर जल रहा था। कितनी महिलाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हुए, दुष्कर्म हुए, डोमेस्टिक वायलेंस हुई, किस तरह की घटनाएं घटी। लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री को टाइम नहीं मिला, विदेशों में जाने का समय मिला, लेकिन मोदी जी मणिपुर नहीं जा पाए। आज राहुल गांधी जी ने जिस मजबूती के साथ एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, इंडिया गठबंधन को साथ लेके मोदी जी को झुकना पड़ा और मणिपुर का दौरा करना पड़ा। हमारे नेता आज पंजाब के दौरे पे हैं, लोगों की सुन रहे हैं। जिस तरह राहुल गांधी जी की दूरदर्शिता चलती है कि उन्होंने कहा था कि जीएसटी इस देश के ऊपर जबरदस्ती मत थोपिए, लेकिन आज 7 साल बाद में जीएसटी को इनको वापस सोचना पड़ रहा है, उसको कम करना पड़ रहा है। इतने साल, जो 8 साल से देश के लोगों को जीएसटी के नाम से लूटा गया है, उसका हिसाब किताब कौन देगा? ये सब बातें हम लोगों के समझ से बाहर है। और मैं कहना चाहूंगी, यहाँ सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की। चूंकि मैं एक महिला हूँ, इसलिए मैं जब यहाँ पे आई तो मैंने सारी चीजों को पता करके आई। 1000 रुपए जो 18 वर्ष से अधिक की बहन बेटियों को देने का वादा आम आदमी पार्टी ने किया था, आज 4 साल लगभग पूरे होने को जा रहे हैं। किसी भी महिला को, पंजाब की महिला को जो एडल्ट है, 18 से ऊपर है, उनको किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, जो 1000 रुपए महीना देने का वादा किया था। तो मैं समझती हूँ कि पंजाब की बहन बेटियों के साथ में बहुत बड़ा धोखा आम आदमी पार्टी ने किया, जो आने वाले समय के अंदर यहाँ की जनता उनको अपना जवाब देगी 2027 के अंदर। और आप ये देखिए, यहाँ रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है, दिल्ली से फरमान आ रहे हैं, आगे केजरीवाल जी खुद माइक शेयर करने लग जाते हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि किसी प्रदेश के अंदर सरकार किसी पार्टी की है और वहां सारी चीजें रिमोट से चल रही हैं, दिल्ली से सब कुछ काम हो रहा है। ये मैं पंजाब का दुर्भाग्य मानूंगी कि ऐसी सरकार यहाँ पे काम कर रही है, जो निरंकुश है, जिसको जनता की भावनाओं का कोई कद्र नहीं है और सिर्फ अपने कुर्सी बचाने के लालच में अपना समय पास करने में लग रहे हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी आप लोगों से कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से पंजाब का बहुत रेस्पेक्ट रखा है। कांग्रेस ने, यहाँ के नेताओं ने, तमाम लोगों ने, राहुल गांधी जी, खड़गे जी के दिल में पंजाब के प्रति बहुत भावनाएं हैं। और मेन मुद्दा जो हमारा संगठन सृजन अभियान का है, उस संगठन सृजन अभियान को हम लोग ढंग से पूरा करके, सब तमाम कार्यकर्ताओं से मिलके
और संगठन सृजन अभियान को सफल बनाएंगे और एक नई टीम यहाँ पे आप लोगों को राहुल गांधी जी और खड़गे जी की मंशा के अनुसार आपको देखने को मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि 2027 में जो हमारे चुनाव आएंगे, भटिंडा जिला अपने आप में एक बहुत अलग परिणाम आप लोगों के, रिजल्ट आप लोगों के सामने लेकर आएगा। यहाँ का कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा रहेगा और कांग्रेस की सरकार बनाने में हम लोग कामयाब होंगे। भाजपा बोल रही है जमीन बिट्टू का बयान आया, कहते 1600 करोड़ रुपया दे के गया, ये तो छोटा सा था, इससे पहले भी हम और भी पैसे दिए, 12,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं दिया इन्होंने। तो 12,000 करोड़ वो, 1600 करोड़ ये, एक एक रुपया किसान के खाते में जाना चाहिए। कहते आज प्रदर्शन, देखिए ये मान लीजिए आप चोर चोर मौसेरे भाई, ऐसी बीजेपी ऐसी आम आदमी पार्टी। वो कह रहे हैं कि हमने दिया, ये कह रहे हैं हमें दिया नहीं। तो ये जो बीच का जो सिस्टम है, जो किसी के सामने ट्रांसपेरेंसी से आ नहीं रहा, इसके अंदर पंजाब का किसान ही पिस रहा है और कोई नहीं पिस रहा। तो हम ये कहना चाहेंगे ऐसी परिस्थिति में जब फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए और जनता के हित के फैसले करने चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमने दे दिया तुमने नहीं दिया, उसका हिसाब दो इसका हिसाब दो। आज पंजाब का किसान मर रहा है, उसकी फसलें खराब हो गई, आज उसको मदद की आवश्यकता है। आप हिसाब किताब अपना बाद में लीजिएगा बिट्टू जी, पहले पंजाब के लोगों को संभालिए, केंद्र सरकार से अच्छी पैकेज दिलाइए, हर किसान तक केंद्र सरकार का पैकेज पहुंचे। सिर्फ किताबों के अंदर, कागजों के अंदर कोई चीज दोगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। धरातल पे उतरे पैसा और किसान के घर में पहुंचे पैसा, किसान की खाते में जाए पैसा, तब जाके हम ये मानेंगे कि केंद्र सरकार दे रही है, चाहे आम आदमी पार्टी दे रही है, कोई भी दे रहा है, लेकिन किसान की मदद होनी चाहिए जो दोनों तरफ से नहीं हो रही है। इसलिए मैं तो आप सब साथियों के माध्यम से कहना चाहूंगी कि ये लड़ाई जो हिसाब किताब की है, क्योंकि आप लोगों का, इनका बीजेपी का हिसाब किताब बड़ा बड़ा है, अडानी जी अंबानी जी से लेके नीचे तक पता नहीं कहां तक इनका हिसाब चल रहा है। तो ये अपना हिसाब आप लेते रहिएगा बाद में। आज पंजाब के किसानों को जरूरत है आपकी, आप मदद करिए, अच्छा पैसा दीजिए और उनके परिवारों की सुरक्षा करने का अपना दायित्व निभाइए। जगमीत बिट्टू ने ये भी कहा है, जो आज राहुल गांधी जी आए हैं बाढ़ पीड़ितों के एक साथ बात करने के लिए, बहुत देर कर दिनों है। इतने दिन पहले वो कहाँ थे? अब तो लोगों के आंसू भी खत्म हो चुके हैं, अब आए हैं राहुल गांधी जी तो अभी आ ही गए। मणिपुर के अंदर तो प्रधानमंत्री जी 3 साल बाद जा रहे हैं, उनके आंसुओं की जवाब नवनीत बिट्टू जी से लीजिए आप लोग। पंजाब के लोग पूछिए कि प्रधानमंत्री का दायित्व क्या था, 2.5 साल बाद मणिपुर जा रहे हैं, किसके आंसू पहुंचने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं वहां पे। राहुल गांधी जी इस देश का ऐसा नौजवान नेता है जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा चलाई, इस देश के लोगों की भावनाओं को समझा, उनके दुख और सुख के अंदर शामिल हुए और आजाद भारत के अंदर मैं समझती हूँ न भूतो न भविष्य कभी इस तरह का नेता होगा जो महात्मा गांधी की तर्ज के ऊपर पैदल चल के जनता की बातों को, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहा है। ये जो तंज कसे जा रहे हैं बिट्टू जी द्वारा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी साथियों कि बिट्टू जी आप बहुत पावरफुल मंत्री हैं अभी भारत सरकार में। मैंने सुना है बड़ी अमित शाह जी, मोदी जी आपकी बड़ी सुनते हैं, तो आप ये सब बातें बाद में करिएगा, पहले बहुत अच्छा पैकेज लेकर आइए और लाके उस पैकेज को जनता तक पहुंचाइए। सिर्फ कागजों में ही मत रखिए पैकेज को, उसका भी जवाब आप दे के जाइए। यहाँ पे जब आप राहुल जी पे प्रश्न उठा रहे हैं तो आप अपने प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली पर भी प्रश्न उठा के उनसे भी पूछिए कि इस देश के हालातों पे आप कितनी जल्दी जाते हैं प्रधानमंत्री जी। मैडम, बठिंडा में देखा गया कि ग्रुपबाजी बहुत चल रही है, तो काफी यानी कि जो एमसी हैं या किसी भी ओहदे के हैं वो मेजोरिटी नहीं बना पाए, तो आप कैसे हैंडल कर पाओगे? आप देखिएगा, आपको 8 दिन बाद में पता चलेगा कि यहाँ की कांग्रेस कितनी मजबूत है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तभी आपस में आदमी किसी चीज के अंदर चार्म होता है तभी तो, अदरवाइज हमारी पार्टी में अगर ग्लैमर नहीं हो, चार्म नहीं हो तो कौन आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसने इस देश के अंदर, जिसकी चौकियां, जिसकी जड़ें, मैं कहूंगी हिंदुस्तान का कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसी पिंड नहीं है आपके हिसाब से जहां पे कांग्रेस की चौकी ना हो। कांग्रेस का कार्यकर्ता सब जगह रहता है और आपस में चाहे कितने भी मनमुटाव रखे, कुछ भी रहे, लेकिन जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकता दिखानी होती है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता एकता के साथ रहता है। काउंसिल पार्टी से निकाल दिए जिला प्रधान राजन गर्ग, वो कहते हैं मेरे को बदनाम कर रहे थे। अभी राजन गर्ग है वो निकालता है पार्टी से, हमसे उसके पास ही अधिकार है। तो कहता है मेरे को बदनाम किया जाता है, हाईकमांड निकालते या कोई दोष, जैसे तो सारी बदल ही चुके गए हैं, कोई भाजपा में चला गया, कोई जिसके साथ भी बैठता उठता उसको निकाल देते हैं। ये हाईकमांड निकालती है के प्रधान।
देखिए, अभी तो मैं यहाँ पर आई हूँ, अभी मैं पूरी परिस्थिति को देखूंगी, सब लोगों से विचार विमर्श करूंगी। अध्यक्ष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बठिंडा रूरल ले आए हाँ। जी, अर्बन दे बठिंडा अर्बन के कल हमारे पर्यवेक्षक दूसरे साथी आएंगे, बाला बच्चन जी, और मैं रूरल देख रही हूँ पूरा, तो आप उनसे भी चर्चा करो। और फिर भी हम चाहेंगे शहर और ग्रामीण मिलके हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, और कोई भी अगर दिक्कत है किसी भी प्रकार की तो उसको मिल बैठ के सॉल्यूशन राहुल करें। गांधी कहाँ कहाँ गए आज, क्या कुछ भी? राहुल गांधी जी जहाँ फ्लड इलाका था वहां गए, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बहुत घंटे पूरा दिन लगाया। ऐसे हवाई यात्रा प्रधानमंत्री जी की जैसे नहीं करके गए हैं कि आए और गए। राहुल गांधी जी घर घर जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। पिछले दिनों भी आपको पता है राहुल गांधी जी स्वर्ण मंदिर आए, कितना उन्होंने 3-4-5 दिन यहाँ पे गुजारे पंजाब में। तो राहुल गांधी जी की जैसी भावना, क्योंकि उनके जीन्स के अंदर, उनकी भावनाओं के अंदर इस देश के अंदर काम करने की फीलिंग है। इंदिरा गांधी जी के पोते हैं, राजीव गांधी जी के बेटे हैं, और एक ऐसी माँ उनकी सोनिया गांधी जी जिन्होंने सेक्रीफाइस करना क्या होता है इस देश को सिखाया है। तो उन परिवार के बेटे हैं राहुल गांधी जी। मैं समझती हूँ राहुल गांधी जी सीना तान के इस देश के हर मुद्दे के ऊपर आगे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच भैया।